भाजपा के 3 विधायकों ने एक साथ भरा पर्चा, भीड़ जुटाकर किया शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके चलते सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिव्यराज सिंह ने नामांकन दाखिल करते हुए चुनाव में विजय हासिल करने की बात कही है। चलिए आइए। रामगरीब जी, हाँ रामगरीब जी आइए। शुभकामनाएं भैया। बहुत अच्छी बनाया हेलो भाई दाखिल कर दिया है, क्या माहौल है? माहौल आप देखिए, आज पूरा रीवा की सड़क पर स्वस्फूर्ति रीवा की जनता जनार्दन ने स्वागत किया, गले लगाया, जुलूस में शामिल हुए, यहाँ तक पहुँचाया पर्चा भरने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 साल 11 महीने मैं काम करता हूँ और 1 महीने जब चुनाव का समय होता है तो मुझे काम नहीं करना पड़ता। रीवा की जनता मुझे जिताने के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करती है और वही चुनाव का दृश्य जो पहले हुआ करता था वही मुझे इस बार भी दिख रहा है। जो आपके सामने है, एक बार आपसे शिकस्त खा चुके हैं, इस बार क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में? अब डिफरेंस आने वाला समय भी मालूम पड़ेगा, लेकिन जनता का उत्साह बहुत ज़्यादा है और लोगों ने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मैंने रीवा के विकास के लिए कुछ न कुछ करते हुए लोगों के नज़रों में नहीं आया होगा। तो इसलिए लोग रीवा का भविष्य देख रहे हैं, लोग रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर ज़िला बनते हुए देखना चाहते हैं और इसलिए सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। कंपटीशन में कौन है इस बार आपके सामने? अभी थोड़ा पिक्चर क्लियर हो तो समझ में आए। विकास में नया चैप्टर आगे क्या खोलने वाले हैं विकास की गढ़ी? देखिए 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचा है, इसे 1.5 साल के अंदर 6 लाख एकड़ करना है और फिर 5 साल में इसे 9 लाख एकड़ तक पहुंचाना है, जिससे कि यहाँ पर हरित क्रांति आए, यहाँ पर्यटन क्रांति लाना है, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाना है और यहाँ पर जो निवेश है, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसके दम पर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी काम करना है। मेडिकल हब रीवा को बनाना है, आईटी हब रीवा को बनाना है, एजुकेशन हब रीवा को बनाना है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर चाहिए। वो योजनाबद्ध तरीके से आगे हो रहा है। विंध्य में इस बार भाजपा किस तरह की मजबूती कैसे खड़ी होगी? कैसी 8 में 8 सीटें जीतेंगी, आप देखिएगा। पिछले बार भी कोई नहीं कहता था। 8 में 8 सीटें जब परिणाम निकला तभी लोगों ने माना, उसके पहले नहीं मानते थे। इस बार भी जब परिणाम निकलेगा तो लोगों को मानना ही पड़ेगा और जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आपके सामने एक पूर्व विधायक भी खड़े हुए, क्या स्थिति है वहाँ की सिमरिया की? जिस तरह से पूर्व विधायक पिछले 2-3 महीनों में बंदर की तरह उछल कूद किए, गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर। ऐसे चरित्र के लोगों को सिमरिया की जनता और रीवा की जनता सबक सिखाएगी। सिमरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुनः भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है। हम सिमरिया को भारी अंतर के मार्जिन से पुनः जीतने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जली रोटी इस बार पलटी जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। जली रोटी वो स्वयं है, उनको पलट दिया गया है। पैराशूट लैंडिंग की तरह आए हैं, क्या उसी तरह उड़ जाएंगे क्या? जिस तरह पैराशूट लैंडिंग करके आए हैं वो चुनाव लड़ने। अब ये तो निश्चित ही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बहुत सारे गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर कि अब गिरगिटों की कोई मिसाल नहीं देगा, उनकी कोई बकत नहीं रह जाएगी। इसलिए जनता उनके चरित्र को बखूबी जानती थी। थोड़ा बहुत जो भी भूला रहा होगा
फिर से उन्होंने अपने उछल कूद से याद दिला दिया है। लेकिन सिमरिया के चुनाव का एक ही मुद्दा है, केवल विकास। 1600 करोड़ से अधिक के कार्य सिमरिया की धरती में हुए हैं। 400 करोड़ से अधिक की सड़कें PWD से बनाई गई हैं। 100 करोड़ से आसपास की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनाई गई हैं। 80 करोड़ के 8 पुल सिमरिया के अंदर मंजूर हुए हैं, जिसमें से 4 के लोकार्पण हो चुके हैं। इसी तरह से 158 करोड़ रुपए के सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिससे 112 गांव 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी है। हर गांव के सारे तालाब और सिमरिया नगर के सभी 4 तालाब भरे जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिस सिमरिया की इकोनॉमी को नई बूम देने वाली है। सिमरिया में सीएम राइज स्कूल 45 करोड़ का, सिमरिया में 20 करोड़ का सिविल अस्पताल, सिमरिया में 8 करोड़ के नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण, सिमरिया के शंकर जी के तालाब में जहां सुअर लौटती थी, रानी तालाब की तर्ज पर विकसित करने के लिए हम लोग कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आज सिमरिया में छमुआ जैसा स्टेडियम, पार्क वहां बन चुका है, जहां हजारों की संख्या में बहनें भी सिमरिया के नगर पंचायत में पार्क में टहलने जाती हैं। सिमरिया में बसामन मामा का मंदिर, आप सभी जानते हैं कितना बड़ा फुटफॉल था, कैसे टपरे में बसामन मामा रहते थे। 1 करोड़ की लागत से बसामन मामा का मंदिर और बसामन मामा मंदिर के पहुंच मार्ग कितना भव्य चौड़ा बना दिया गया है। पूरा सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है। गौवंश वन विहार, 10,000 गायों के रहने के लिए गौवंश वन विहार शानदार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौवंश वन विहार बनाया जा चुका है। पूर्वा फॉल, जो हमारे रीवा के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक था, उपेक्षित पड़ा था, पूर्वा फॉल का कायाकल्प करने का काम भी पिछले हमने अपने कार्यकाल में किया है। विकास हुआ आपके क्षेत्र में, ये सब मानते हैं। चलिए, उनका भी दावा है कि हमने विकास किया था और नाम वो ले रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी क्षणिक ही सही उनको अपने दामन थामने का मौका दिया था, तो ऐसा क्यों हुआ यदि वो इतने विरोधी थे तो? देखिए, कोई दल, हमारा इतना बड़ा दल है कि दल में कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन जब वो शामिल हुए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं शांति की तलाश में आया हूँ, और शांति की तलाश में आए थे, उनको टिकट विकेट चाहिए नहीं था। तो फिर शांति की तलाश में जब आए थे और बोले कि रोज़ यही करूँगा तो जनता क्या कहेगी। आप ही के माध्यम से मीडिया में चला था, आप लोगों ने उनसे पूछा क्या कि आपने कहा था रोज़ रोज़ यही करूँगा? तो 3 बार भाजपा, एक बार भाजपा से निकाले जा चुके, 2 बार भाजपा छोड़ चुके और 1 बार कांग्रेस छोड़ चुके। 4 बार हो गया इधर उधर कर रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैं रोज़ इधर उधर कहूँगा तो जनता मुझे मारेगी, कह चुके हैं वो। इसके वो आए थे तो उन्होंने सिरमौर से फिर एक बार प्रत्याशी बनाया गया, तो इन दो को लेकर आप देते। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सिरमौर से दोबारा सिरमौर की जनता को सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। मैं निरंतर पिछले 10 साल से सिरमौर क्षेत्र में जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। वहाँ पे विकास के कार्य अनेकों हमने करवाए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, नगर पंचायत डभौरा का बनवाना, नहरों का विस्तार कराना, और निरंतर आगे जो हमारे बचे हुए काम हैं, नगर पंचायत डभौरा का, हमारे जवा को बनाना, और अच्छे और अस्पताल हमको डभौरा बैकुंठपुर में बनाना, और हमारे जो बचे हुए क्षेत्र जहाँ सिंचाई नहीं पहुँच पाई है उनको सिंचाई, और जहाँ रोडें नहीं पहुँची वहाँ पे रोड पहुँचवाना। आप किसको आप क्षेत्र में प्रतिद्वंदी मानते हैं, कौन आपके टक्कर में? देखिए, सब पार्टी वहाँ पे लड़े हैं। हम अपने कार्य से, हम अपने बूथ में, हर बूथ पे हमारा टारगेट है हम कि 51% वोट पाएँ और चुनाव जीत करके आएँ।